पिछले पार्ट में हमने देखा सास ने दामी को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसने दामी के बाल पकड़कर उसे कई मीटर तक घसीटा। दामी लगातार गिड़गिड़ाती रही लेकिन सास को रहम नहीं आया। आखिरकार वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसका पति लियू फेन घर लौटा। पत्नी को घायल देखकर उसके होश उड़ गए। उसने दामी को उठाकर पूछा, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? दामी रोते हुए बस सिर हिला पाई। लियू फेन तुरंत उसे अस्पताल ले गया लेकिन दामी ने पति से कहा कि वह सीढ़ियों से गिर गई थी। डॉक्टर ने पूछा कि क्या वह किसी से डर रही है, लेकिन दामी ने वही बात दोहरा दी। उधर दामी के माता पिता को पता चला कि उनके समधी अस्पताल आए हैं। माँ घबरा गई कि कहीं दामी को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन अस्पताल के बाहर सास ने झूठ बोल दिया कि दामी ठीक है और दोनों बाहर हनीमून पर गए हैं। इसी बीच लियू फेन की गर्लफ्रेंड अस्पताल पहुंच गई। उसकी माँ ने उसे बाहर रोककर ताना मारा, मेरा बेटा अपनी पत्नी की देखभाल कर रहा है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? लेकिन लड़की पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि वह उतनी कमजोर नहीं है जितना उसकी माँ समझ रही थी। उधर दामी हाथ में ड्रिप लिए बाथरूम जाने निकली। तभी उसकी मुलाकात अपनी छोटी बहन के बॉयफ्रेंड से हो गई। चेहरे पर चोट के निशान छिपाते हुए दामी ने कहा कि वह सीढ़ियों से गिर गई थी। उसने उससे गुजारिश की कि वह घर वालों को कुछ न बताए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके परिवार को उसकी हालत देखकर चिंता हो। लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन भी अस्पताल में बेहोश होकर भर्ती है। दामी घबरा गई। अगर परिवार ने उसे इस हालत में देख लिया तो वे और परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसने अस्पताल से निकलने का फैसला किया। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की लेकिन वह बंद थी। आखिरकार उसने सिर पर दुपट्टा लपेटा और चुपचाप बाहर निकल गई। लेकिन गलियारे में पहुंचते ही उसने अपनी माँ और बहन को सामने से आते देखा। उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। माँ की नजर उस पर पड़ने ही वाली थी कि दामी तुरंत छिप गई। वह चाहकर भी अपनी माँ के सामने नहीं जा सकी, बस एक कोने में खड़ी होकर रोती रही और फिर अपने पिता के पीछे से छिपकर निकल गई। जब लियू फेन वापस कमरे में आया तो दामी वहाँ नहीं थी। उसकी माँ ने उसे तुरंत दामी को ढूंढने के लिए कहा। लियू फेन ने ताना मारते हुए कहा, तो आपको भी डर लगता है? आखिरकार उसने दामी को ढूंढ लिया और गुस्से में पूछा कि वह इस हालत में अस्पताल से बाहर क्यों जा रही थी। दामी ने रोते हुए कहा कि उसके परिवार के लोग अस्पताल में हैं और वह नहीं चाहती कि वे उसके चेहरे पर चोट के निशान देखें। लियू फेन ने उसे भरोसा दिलाया कि उसके परिवार वाले अस्पताल से जा चुके हैं। तभी दामी वापस कमरे में आने को तैयार हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परिवार वाले उसी समय अस्पताल से बाहर निकल रहे थे। दामी उन्हें देखकर घबरा गई। लियू फेन ने तुरंत उसे अपनी बाहों में लेकर उसका चेहरा छिपा लिया। अपने परिवार को वहां से जाते देखकर दामी फूट फूट कर रो पड़ी। कमरे में लौटने के बाद उसने लियू फेन से फोन मांगा और अपनी माँ को फोन किया। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि वह यहाँ बहुत खुश है और उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह परिवार से सिर्फ खुशियों की बातें करती रही, लेकिन फोन रखते ही उसका सारा दर्द आंसुओं के रूप में बाहर निकल आया। उधर लियू फेन को उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया और उसने उसे घर बुलाया। गुस्से में घर पहुंचकर उसने अपनी माँ से पूछा कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। वह जानती थी कि वह किसी और से प्यार करता है, फिर भी उसने उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों की। लेकिन उसकी माँ ने साफ कहा कि अब उसे अपने फैसले की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। लियू फेन ने जवाब दिया कि उसने यह शादी अपनी माँ की धमकी की वजह से की थी और अब दामी तलाक चाहती है। लेकिन उसकी माँ ने साफ कह दिया यह तलाक कभी नहीं होगा। इधर घर लौटने के बाद दामी उस मारपीट की घटना को याद करके डरने लगी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह गिरने वाली थी। लियू फेन ने तुरंत उसे संभाल लिया और कहा, डरो मत, मैं हूँ। फिर उसने दामी को कमरे तक पहुंचाया और प्यार से उसे कंबल ओढ़ाया। दामी चुपचाप उसकी हरकत देख रही थी। जब लियू फेन की नजर शादी के जोड़े पर पड़ी तो उसके मन में दामी के लिए पछतावा भर गया। दामी ने पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? लियू फेन के पास कोई जवाब नहीं था। दामी समझ चुकी थी कि उसकी माँ ने ही उसे मजबूर किया था। उसने कहा कि अगर शादी वाले दिन ही लियू फेन सच बता देता तो शायद दोनों को इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन लियू फेन फिर भी चुप रहा और वहाँ से चला गया। दामी एक बार फिर उसी बड़े घर में अकेली रह गई।